अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की आखिरी काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में कहा जाता है फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। इसकी आज हम डेफिनेशन देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी जुमला बनाने का मेथड, ये सारी बातें आज हम इस टेंस में देखेंगे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है कि जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और मुसलसल जारी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल होता है। कोई भी काम है वो अभी कुछ देर के लिए हो रहा है और लेकिन मुसलसल हो रहा है, ठीक है, या उसमें वक्त का तयन हो। मेन बात दूसरी है कि इसमें बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का तयन किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम को नहीं, हमने कोई टाइम का रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन इसमें जो मेन बात आपने याद रखनी है वो है टाइम रेफरेंस। इसमें वक्त का तयन होता है, वक्त बताया जाता है, ठीक है। दूसरी याद इसकी डेफिनेशन हो सकती है ज़माने हाल में काम कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ। कोई भी काम है वो अभी जारी है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मुकम्मल होने के करीब है। ये ऐसे कामों के लिए फिलहाल मुकम्मल जारी इस्तेमाल होता है जो माजी करीब में शुरू होकर अभी तक जारी हो। जैसे इनकी एक एग्जांपल सिंपल सी मैं आपको बता देती हूँ। वो सुबह से पढ़ रही है, ठीक है, वो सुबह से पढ़ रही है लेकिन कुछ देर के लिए ये काम हो रहा है लेकिन मुसलसल हो रहा है। सुबह से वो पढ़ रही है लेकिन कुछ देर के लिए, अब वो अगले दिन भी सारे दिन पढ़ती रहेगी, उसने पढ़ना छोड़ना भी है तो पढ़ना खत्म भी कर देगी, मुकम्मल कर लेगी अपना पढ़ना। तो वो सुबह से पढ़ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। दूसरा, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। देखें, सुबह 2 बजे, 1 घंटे से बारिश हो रही है, 1 घंटे, ये इसका क्या मतलब है कि इसमें वक्त का तयन किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन बात आपने याद रखनी है वो है टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस में दिया गया है 1 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, पहचान क्या है इसकी उर्दू में कि फिक्रे के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, ये आते हैं। और दूसरी चीज मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मुकर्रर मुद्दत मतलब कि कितनी मुद्दत वो बता रहा है, हफ्ता हो गया आज, मतलब वो दिन या महीने के नाम बता देता है, या मुकर्रर वक्त, कोई भी वक्त हो गया, इतने 2 बजे, इतने बजे, ये मुकर्रर वक्त हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, हैज बीन और हैव बीन। बीन याद रखना है, पिछले टेंस में हैज और हैव यूज हुए थे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन यूज होगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब में से क्या यूज होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद टाइम रेफरेंस दिया जाएगा। टाइम रेफरेंस मतलब उसमें 2 चीजें आ जाती हैं टाइम रेफरेंस में, सिंस और फॉर। जहां पे टाइम रेफरेंस यूज होगा उसमें सिंस और फॉर यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो हैज बीन यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और टाइम रेफरेंस के तौर पे सिंस और फॉर यूज होगा। फार्मूला बता देती हूँ आपको सेंटेंस बनाने का मेथड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम। एग्जांपल इसकी यहाँ पे मैंने दी हुई है नीचे, वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट। इस फार्मूले को अपनी माइंड में रख के ये जुमला देखें कि वी क्या है, सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और आईएनजी साथ का इजाफा हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बाद सिंस टाइम रेफरेंस और मॉर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद अब मैं बता देती हूँ कि हैज बीन और हैव बीन कहाँ यूज होंगे, किन जो सब्जेक्ट उनके साथ यूज होंगे। हैज बीन हमेशा ही, शी, इट प्लस सिंगुलर सेंटेंस के साथ यूज होता है। जहां पे भी सेंटेंस सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही यूज हो रहा है, शी यूज हो रहा है या इट यूज हो रहा है, वहां पे हम लोग हैज बीन यूज करेंगे। और हैव बीन कहाँ यूज होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सेंटेंस के साथ। जहां पे भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा
आई यूज हो रहा हो, वी यूज हो रहा हो, यूज हो रहा हो, दे यूज हो रहा हो, तो वहां पे हैव बीन यूज होगा। इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे आगे बताया था, मुकर्रर मुद्दत और मुकर्रर वक्त, उसका बता देती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है मुतय्यन वक्त, उसके साथ हम लोग यूज करेंगे सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? मुकर्रर वक्त, मुतय्यन वक्त, कोई भी टाइम है जो मतलब मुतय्यन हुआ वह इस टाइम पे हमने ये चीज करनी है। ठीक है, मुतय्यन का मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी खास दिन का नाम ले सकते हैं, मंडे का नाम ले सकते हैं। मुतय्यन वक्त है, ये काम मैंने मंडे को करना है। मुतय्यन वक्त है भाई, ये काम मैंने 2 बजे ही करना है। ठीक है, मुतय्यन हो गया। उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस, जहाँ पे हमें पता होगा। पीरियड ऑफ टाइम गैर मुतय्यन वक्त, उसके साथ फॉर यूज होगा। गैर मुतय्यन वक्त मतलब जिसका हमें नहीं पता। अगर हम कह रहे हैं कि 2 बजे से 2 दिन से, अब हमें नहीं पता 2 दिन अगले हैं या 2 दिन पिछले हैं। ठीक है, 4 महीनों से, 4 महीने हमें नहीं पता कि 4 महीने कौन से हैं, अगले हैं पिछले हैं, मतलब जिसका हमें कंफर्म नहीं होता, वहां पे हम यूज करते हैं फॉर, गैर मुतय्यन वक्त होता है। अच्छा, सिंस के मैंने क्या, उर्दू में आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे सिंस यूज होगा? उर्दू में अगर जुमले को देखेंगे वहां पे यूज हो रहा हो जब के, तब के, चौंके, इसके बाद से। फार के मैंने है वास्ते, के बावजूद, की तरफ से, की खातर, की बजाय। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि फार कहाँ यूज होगा? गैर मुतय्यन वक्त के लिए। एक दिन, अब हमें नहीं पता एक दिन अगला क्या पिछला है। 1 मिनट, कोई पता नहीं कौन सा 1 मिनट है। 4 हफ्ते, कोई पता नहीं है 4 हफ्ते कौन से हैं, अगला या पिछला। कई दिन से, कोई पता नहीं कितने दिन से। ठीक है, वहां पे क्या यूज होगा? फार। यूज ऑफ सिंस, 8 बजे से, मुतय्यन वक्त है। 15 जनवरी से, सोमवार से, ये क्या है? मुतय्यन है, पता चल रहा है कि ये एक मुतय्यन वक्त है, उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, समझ आ गया आपको? एग्जांपल देख लेते हैं सिंस और फॉर की। फॉर की एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन हॉर, वो 1 घंटे से अब पढ़ रही है। एक तो उसमें क्या आ रहा है? रही है, लास्ट पे आ गया। ठीक है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आपको बताया था। तीसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बता दिया। चौथा फॉर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि एन हूर यूज हो रहा है। 1 घंटे से, 1 घंटा कौन सा हमें नहीं पता, 1 घंटा कौन सा, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ है? फॉर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब नहीं पता ये कब से इंतजार कर रही हूँ, कोई मुतय्यन वक्त नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ सिंस, सिंस कहाँ यूज होता है? दे हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे सुबह एक मुतय्यन वक्त है, कि सुबह एक मुतय्यन वक्त है, इसलिए हमने मॉर्निंग के साथ सिंस लगाया। He has been living in this house since 1999, अब ये एक मुतय्यन वक्त है, इसलिए इसके साथ सिंस यूज हुआ है, क्योंकि 1999 एक मुतय्यन वक्त है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर भी बाकी पिछले जुमलों की तरह ही है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी सेंटेंस बनाने का मेथड, उसमें बताया था। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसकी एग्जांपल, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ रही है। शी आया है इसलिए साथ हैज बीन आया है। उसी तरह सिंस इसलिए आया कि यहाँ पे 2 बजे मुतय्यन वक्त है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट हमेशा बेजान चीजों के लिए आता है। ठीक है, इट सिंगुलर ही होता है, इस वजह से हैज बीन इसके साथ यूज होगा। और रेनिंग उसी तरह फॉर इसलिए यूज हुआ क्योंकि एन हूर, कोई पता नहीं 1 घंटा कौन सा, आगे घंटा या पिछला घंटा। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या मेथड है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन, यहाँ पे हैज और बीन के दरमियान नॉट इस्तेमाल होगा। हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब यस्टरडे के साथ सिंस क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यस्टरडे हमें पता है कि पिछला कल वाला दिन था, आज से जो गुजरा हुआ कल है उसको यस्टरडे बोलेंगे, एक मुतय्यन वक्त है। अगर हम टुमारो लगा दें तो ये भी एक मुतय्यन वक्त है कि अगला दिन है, इसलिए यस्टरडे के साथ सिंस यूज हुआ है। ठीक है, और नॉट कहाँ यूज हुआ है? हैव और बीन के दरमियान में। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर एन हॉर, फॉर क्यों यूज हुआ है? एन हॉर 1 घंटे से। देखिए यहाँ पे हैज नॉट बीन, नॉट कहाँ यूज हुआ है? दरमियान में।
ठीक है, समझ आ गई नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ यूज होगा। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला। इसका बनाने क्या मेथड है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, हैज बीन और हैव बीन जुमले से पहले, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे फ्रंट पे। हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर और प्लस टाइम और जुमले के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। जुमला बनाने के कुलिया अगर आप अपने माइंड में रख लें तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया है, हैज इट बीन रेनिंग फॉर एन होर, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ पे फॉर क्यों यूज हुआ, क्योंकि 1 घंटा है, कोई हमें नहीं पता कौन सा 1 घंटा है। हैज क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे इट आ रहा है। और बीन कहाँ यूज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हैज सना बीन स्टडिंग फॉर एन होर, सिंस मॉर्निंग के साथ यूज हुआ फॉर टू वूज हमें नहीं पता कौन से घंटे हैं। मॉर्निंग सुबह एक मुतय्यन वक्त है, हमें पता है कि सुबह जो है वो एक मुतय्यन वक्त, इसके साथ सिंस यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी, आसान लगी होगी। बहुत इजी वे में मैंने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया। इंशाल्लाह अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप प्रेजेंट टेंस के बारे में मुकम्मल जान चुके होंगे, सीख चुके होंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।